जय हिंद साथियों। उम्मीद कर रहे हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। आज का टॉपिक है, आज हम आपके लिए लेकर आ गए हैं 12th क्लास केमिस्ट्री की 5 सबसे महत्वपूर्ण अभिक्रियाएं। ये अभिक्रियाएं बहुत महत्वपूर्ण हैं, आपके एग्जाम में ये हर साल आती हैं। इनको अच्छे से तैयार कर लेना है। अगर आप इनको अच्छे से तैयार कर लेंगे तो लगभग 5 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे ना। तो चलते हैं सबसे पहले अभिक्रिया की तरफ और चर्चा करते हैं इसके बारे में ना। क्या है हैलोफॉर्म अभिक्रिया? याद ये रखना है, जितनी भी अभिक्रिया हम करा रहे हैं आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इनको आप पूरी तरह से नोट कर लेंगे और बार बार रिवीजन करेंगे इनका ना। देखो क्या है, अभिक्रिया का नाम है हैलोफॉर्म अभिक्रिया। ठीक है, क्या होती है? वह अभिक्रिया जिसमें एल्कोहल, एल्डिहाइड व कीटोन, एल्कोहल, एल्डिहाइड व कीटोन हैलोजन के साथ कास्टिक क्षारों के जलीय विलयन की उपस्थिति में अभिक्रिया करके हैलोफॉर्म बनाते हैं। क्या बनाते हैं? हैलोफॉर्म बनाते हैं। हैलोफॉर्म अभिक्रिया कहलाती है। क्लियर है? जैसे अल्कोहल की क्रिया करा दें, जैसे ध्यान से समझना, CH3CH2OH, ठीक है, CH3CH2OH या फिर C2H5OH भी हम कह सकते हैं। इसकी क्रिया हैलोजन, आयोडीन और क्षार NaOH या KOH जो भी ले सकते हैं ना। चलो, अगर हम इससे क्रिया करा देंगे क्या होगा? ध्यान से समझो सभी, इस बात को ध्यान से समझते रहना है। क्या होगा? देखो, NaI निकलेगा, ठीक है, और जल निकलता है, ठीक है, और सबसे जरूरी हैलोफॉर्म बनता है। हैलोफॉर्म मतलब CHI3, ठीक है, या CHX3 जो भी हम यूज करेंगे। अगर Cl लेते तो क्लोरोफॉर्म बनेगा, आयोडीन लिया है तो आयोडोफॉर्म बन जाएगा ना। क्या निकला? CHI3 प्लस NaI निकल जाएगा और H2 निकलेगा, और एक सबसे जरूरी शब्द COONA निकलता है। ठीक है, अब इसमें डिपेंड करेगा H आएगा या CH3 आएगा ना। कार्बन गिन लो कितने हैं, 1 2, ठीक है, और यहाँ कितने कार्बन यूज हुआ है? 1, तो 1 कार्बन है, सोडियम फॉर्मेट प्राप्त हो जाएगा ना। अभी ध्यान से समझना है, ये क्रिया एल्कोहल कर सकता है, एल्डिहाइड भी कर सकता है और कीटोन भी कर सकता है। तो हम कोशिश करेंगे तीनों ही अभिक्रियाओं को साथ में समझ लेंगे ना। देखो, अगर एल्डिहाइड की क्रिया करा देते, ध्यान से, अच्छा इसे एक बार संतुलित भी कर लेना है। क्या कर लेना है? इसे संतुलित कर लेंगे हम, ठीक है। यहाँ 4 से गुणा कर देना, यहाँ 6 से कर देना, तो कितना हो जाएगा? 3 5, ओके भी चेक कर लेना, ओके है 7, तो यहाँ कितना आ जाएगा? 5 और 3 2 7 ना। चलो आगे बात करते हैं एल्डिहाइड का, CH3CHO, इसकी क्रिया हम आयोडीन और NaOH से करा दें, ठीक है। क्या बनेगा? हैलोफॉर्म बनेगा। दूसरा यही NaI निकलेगा, ठीक है, NaI, और कार्बन कितने हैं? 2, एक यहाँ यूज कर चुके हैं तो HCOONA, सोडियम फॉर्मेट बनेगा और जल निकलेगा ना। अभिक्रिया क्या कहलाती है? हैलोफॉर्म अभिक्रिया कहलाती है। 3 जगह हम इसको पढ़ सकते हैं। अल्कोहल में पढ़ा, एल्डिहाइड में पढ़ा, अभी कीटोन में और पढ़ लेते हैं ना, एसीटोन। देखो, एसीटोन की क्रिया आयोडीन, ठीक है, और NaOH या KOH किसी से भी करा देंगे, से जब हम कराएंगे तो हैलोफॉर्म मिलेगा, ठीक है, सेम NaI मिलेगा और जल मिलेगा। अब देखो फिर से समझना है, कार्बन कितने हैं? 1 2 3, ठीक है, एक कार्बन हमने यहाँ यूज कर लिया तो हमें 2 कार्बन वाला CH3COONA एसीटेट लवण मिलेगा ना। क्या मिलेगा यहाँ? सोडियम एसीटेट ना। चलो, चीजें क्लियर हो गई, समझ में आ गया। क्या है? वह अभिक्रिया जिसमें एल्कोहल, एल्डिहाइड या कीटोन किससे? हैलोजन और कास्टिक क्षारों की जलीय विलयन, कैसा विलयन है ये? एक्वस, जलीय विलयन से क्रिया करते हैं, हैलोफॉर्म बनाते हैं। अभिक्रिया कहलाती है हैलोफॉर्म अभिक्रिया। बहुत महत्वपूर्ण अभिक्रिया है, जितनी भी अभिक्रिया करा रहे हैं बहुत महत्वपूर्ण है, इनको अच्छे से तैयार कर लेंगे ना। नेक्स्ट रिएक्शन पे चलते हैं। क्या है? वुड्स फिटिंग अभिक्रिया। देखो, ये अभिक्रियाएं कई बार पेपर में आई हुई हैं, तो थोड़ा अच्छे से जानेंगे। कई बार हम इसे चर्चा भी कर चुके हैं, तो उम्मीद ये कर रहे हैं कि आप जानते भी होंगे ना। देखो क्या है? वह अभिक्रिया जिसमें एक अणु एल्किल हैलाइड, ठीक है, और एक अणु एरिल हैलाइड शुष्क ईथर की
उपस्थिति में सोडियम से क्रिया कराने पर बेंजीन के एल्किल व्युत्पन्न प्राप्त होते हैं। अभिक्रिया कहलाती है वुड्स-फिटिंग अभिक्रिया। ऐसी अभिक्रिया जिसमें एल्किल हैलाइड और एरिल हैलाइड आपस में क्रिया करते हैं सोडियम से, ठीक है। जैसे हम CH3Cl की क्रिया सोडियम से, ठीक है, और एक बेंजीन वाला भी लेना है तो क्या ले लें, C6H5Cl, ठीक है। इसकी उपस्थिति शुष्क ईथर, इसकी उपस्थिति शुष्क ईथर, ठीक है। या फिर आप इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना, बेंजीन की रिंग बनाकर भी कर सकते हैं। चलो अब देखो होगा क्या, क्रिया आसान है, इसमें कुछ ज्यादा टफ नहीं है। सोडियम के 2 ले लेना, एक NaCl यहाँ से निकल जाएगा और एक NaCl यहाँ से निकल जाएगा ना, 2 NaCl निकल जाएंगे, क्या बचेगा, टोलुइन बचेगा ना, और क्या बन जाएगा 2 NaCl। क्लियर है, फिर से समझो, बेंजीन और CH3 आपस में जुड़ जाएंगे, 2 NaCl निकल जाएंगे। अभिक्रिया क्या कहलाएगी, वुड्स फिटिंग अभिक्रिया, ठीक है। इंपोर्टेंट है, बहुत इंपोर्टेंट है, ठीक है। आगे नेक्स्ट सेक्शन पे चर्चा करते हैं, डाई एजोटीकरण अभिक्रिया। अभिक्रिया का नाम क्या है, डाई एजोटीकरण अभिक्रिया। क्लियर है, इसको समझो क्या होती है। वह अभिक्रिया जिसमें एरोमेटिक प्राथमिक एमीन, ध्यान से समझना है, कौन, एरोमेटिक प्राथमिक एमीन सोडियम नाइट्राइट व तनु HCl के मिश्रण के साथ 0 से 5 डिग्री सेल्सियस ताप पर अभिक्रिया से एमिनो समूह का डाईएजो समूह में परिवर्तन हो जाता है, ठीक है। अभिक्रिया कहलाती है डाई एजोटीकरण अभिक्रिया, ठीक है। फिर से समझो क्या है, एरोमेटिक प्राथमिक एमीन। एरोमेटिक प्राथमिक एमीन का मतलब यह है C6H5NH2 एनिलीन, ठीक है। एनिलीन की क्रिया सोडियम नाइट्राइट NaNO2 और HCl से हम करा देंगे। HCl कैसा होगा, डाइल्यूट ना, और ये क्रिया जो होती है वो 0 से 5 डिग्री सेल्सियस पर होती है, या फिर आप कह सकते हैं 278 केल्विन ताप पर होती है, ठीक है। यहां तक चीजें समझ आ रही हैं। क्या बनेगा, तो देखो थोड़ा ध्यान से समझना है, क्या क्या बनाने का प्रयास करेंगे। देखो एमिनो समूह जो है वो डाईएजो समूह में परिवर्तित हो जाएगा, किसमें, डाईएजो समूह में परिवर्तित हो जाएगा। यहां तक बातें समझ में आ रही हैं, तो बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड बनेगा, ठीक है, C6H5N2Cl बनेगा, ठीक है। और क्या दिखाई दे रहा है, कमेंट, अच्छा सभी ध्यान से समझते रहना। और कुछ निकाल सकते हैं, एक NaCl निकल जाएगा ना, और H2 निकल जाएगा, ठीक है, NaCl और H2 ना, संतुलित कर लेंगे, ठीक है। कितने से गुणा कर देना है, 2 से गुणा कर देना, तो 2H2 निकल जाएगा ना। चलो सभी एक बार जल्दी से बताओ, बातें क्लियर हैं। देखो किसकी क्रिया, एनिलीन की क्रिया सोडियम नाइट्राइट और HCl से 0 से 5 डिग्री सेल्सियस ताप पर जब हम इस क्रिया को कराते हैं तो बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड प्राप्त होता है। इसका एमिनो समूह का डाईएजो समूह में परिवर्तन हो जाता है। अभिक्रिया का नाम हो जाता है डाईएजोटीकरण, मतलब डाईएजोटीकरण का बनना डाईएजोटीकरण अभिक्रिया कहलाएगी ना। चलो आगे चर्चा करते हैं, हाफमान ब्रोमेमाइड अभिक्रिया। कौन सी है, हाफमान ब्रोमेमाइड अभिक्रिया। सभी अभिक्रियाएं अच्छी हैं, बहुत महत्वपूर्ण हैं, तैयारी अभी से शुरू कर दीजिए, बाद के लिए इनको नहीं छोड़िए ना, इसीलिए हम इस सीरीज को लेकर आए हैं। जरूरी है, अभी से सीखना जरूरी है, ठीक है। क्या कह रहे हैं, वह अभिक्रिया जिसमें एलिफेटिक या एरोमेटिक एसिड एमाइड, मतलब एसिड एमाइड ना, द्रव ब्रोमीन के साथ कास्टिक पोटास के जलीय विलयन की उपस्थिति में अभिक्रिया करके प्राथमिक एमीन बनाते हों, ठीक है, अभिक्रिया कहलाती है हाफमान ब्रोमेमाइड अभिक्रिया। क्लियर है, फिर से समझो, या तो एलिफेटिक हो या एरोमेटिक एसिड एमाइड की क्रिया ब्रोमीन और KOH से करा देंगे। देखो थोड़ा ध्यान से समझो, जैसे CH3CONH2 की क्रिया ब्रोमीन और किससे करा दें, KOH से। क्लियर है, या फिर अगर आप ये नहीं लेंगे तो C6H5 ले सकते हैं, C6H5CONH2, ठीक है। इसकी क्रिया ब्रोमीन और KOH से करा दो। देखो
थोड़ा सा ध्यान देना है क्या बनने वाला है। तो एक तो आपको दिख रहा होगा KBr निकल जाएगा, ठीक है। क्या निकल जाएगा? KBr, लिखते चलते हैं KBr प्लस 2K है तो 2KBr निकल जाएगा ना, 4 ले लेना इसका। एक निकलेगा K2CO3 प्लस जल निकलेगा, ठीक है। और बचेगा क्या? ये तो निकल जाएगा CH3NH2, मैथिलएमीन प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। क्या प्राप्त हो जाएगा? मैथिलएमीन प्राप्त हो जाएगा। K2CO3 निकल जाएगा, जल निकल जाएगा। बस बराबर करना है आपको, देखने हैं ओके कितने हैं, 4 और एक 5, ठीक है। यहाँ भी चेक कर लेना है, ओके 3 और 2 5, ठीक है। अब बात करते हैं आगे। इस अभिक्रिया की बात की जाए तो ये भी सेम ही होने वाली है। क्या निकलेगा? KBr, ठीक है, KBr प्लस K2CO3, यही याद रखना है, हम K2CO3 को भूल जाते हैं, और जल निकलेगा ना। और क्या बनेगा? C6H5NH2, एनिलीन हमें प्राप्त हो जाएगी, ठीक। संतुलित कर लेंगे, 4 से गुणा कर देना, ठीक है। तो K के कितने हो जाएंगे? 2 यहाँ और 2 यहाँ, 4 हो गए। ओके भी देख लो, ओके कितने हैं? 5 हैं, तो 3 यहाँ और 2 यहाँ, ठीक है। समझ में आ रही है? अच्छी अभिक्रिया है, महत्वपूर्ण अभिक्रिया है, इसको आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। नेक्स्ट अभिक्रिया की तरफ चलते हैं। क्या है? गैब्रियल थैलीमाइड संश्लेषण अभिक्रिया, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 2024 में 3 पेपरों में पूछी गई है, ठीक है। 2024 में 3 पेपर, समझ रहे हैं, 7 सेट होते हैं तो 3 सेट में आना बहुत बड़ी बात हो जाती है। बहुत महत्वपूर्ण अभिक्रिया है, तैयार कर लेंगे, ठीक है। क्या है? थैलीमाइड जो है एल्कोहलीय KOH से अभिक्रिया करके पोटेशियम थैलीमाइड बनाता है, जो एल्किल हैलाइड के साथ अभिक्रिया करके एन एल्किल थैलीमाइड बनाता है, और जिसका हम जल अपघटन कर देंगे तो हमें प्राथमिक एमीन प्राप्त होता है। बात ये आ जाती है कि यहाँ से कुछ भी समझ नहीं आता, तो थोड़ा सा क्या समझेंगे, पहले बस ये समझना है थैलीमाइड की क्रिया। थोड़ा थैलीमाइड को जानो, देखो थोड़ा सा जान लो, चीजें आसान हो जाएंगी ना। C डबल बॉन्ड O NH, ठीक है। नाम क्या है? थैलीमाइड ना, थैलीमाइड, ठीक है, या थैलीमाइड, ठीक। अब देखो इसकी क्रिया हम किससे करा रहे हैं? KOH से। अब ध्यान से समझना है, किससे करा रहे हैं? KOH, और KOH कैसा है? एल्कोहलीय, ठीक है। अब सीखते चलना है, एक ही बार में हम कंप्लीट करेंगे। क्या निकलेगा? H और OH, तो जल निकल जाएगा। बचेगा क्या? हमारे पास बेंजीन की रिंग है, वही C डबल बॉन्ड O। अब देखो H2 निकल के, K जो है वो यहीं आ जाएगा, ठीक है, तो NK प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। चलो क्या बन गया? यही पोटेशियम थैलीमाइड प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। अब इस पोटेशियम थैलीमाइड की क्रिया हम एल्किल हैलाइड से करा देंगे। सीखते चलना है, किससे करा देंगे? एल्किल हैलाइड से, ठीक है। अब क्या होगा? तो ये यहां आ जाएगा, KX निकल जाएगा, ठीक है, KX निकल जाएगा। क्या बचेगा? C डबल बॉन्ड O, और क्या बचेगा? NR, ठीक है। क्या बनेगा? N एल्किल थैलीमाइड, ठीक है। ध्यान से समझना, ये हो गया, ये हो गई, ठीक है। और इसके बारे में तो हम बता ही चुके हैं। आगे इसका हम कर देते हैं जल अपघटन। जल अपघटन अम्लीय माध्यम में या क्षारीय माध्यम में, जैसा चाहें आप वैसा कर सकते हैं, ठीक है। मैं यहीं पे थोड़ा सा बता रहा हूं। HOH, जल के 2 अणु लेते हैं। कितने अणु लेते हैं? 2, ठीक है। अच्छे से समझ लेना, बड़ी अभिक्रिया है पर आसान है। यहां लिख देना आप जल अपघटन, ठीक है। अब समझो क्या होगा, ये पूरा का पूरा, क्या ये जो दिख रहा है ना, आपको थोड़ा ध्यान से समझना, ये RNH2, ठीक है, RNH2 मतलब प्राथमिक एमीन। याद रखना है, केवल प्राथमिक एमीन प्राप्त होगी। क्या? प्राथमिक एमीन, ध्यान से समझना है, केवल प्राथमिक एमीन ही प्राप्त होती है इस विधि द्वारा, पूछा जा सकता है, ठीक है। प्राथमिक एमीन बनेगा, और क्या बचा? देखो बेंजीन COOH ना, तो प्लस
बेंजीन और COOH ना, थैलिक अम्ल प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, सारी बातें समझ में आ रही हैं? फिर से समझो। थैलीमाइड की क्रिया KOH से कराएंगे, जल निकल जाएगा, पोटेशियम थैलीमाइड प्राप्त हो जाएगा। इसकी क्रिया हम एल्किल हैलाइड से कराएंगे, KX निकल जाएगा, हमें एल्किल थैलीमाइड प्राप्त हो जाएगा, जिसका हम जल अपघटन अम्लीय या क्षारीय माध्यम में कर देंगे तो हमें प्राथमिक एमीन और थैलिक अम्ल प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है। हम पहले भी कह चुके हैं, बार बार कह रहे हैं, हर एक अभिक्रिया महत्वपूर्ण है। इन सभी अभिक्रियाओं को आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। साथ के साथ जब भी आप क्लास को देखते हैं तो एक कमेंट्स उसमें किया कीजिए और सभी दोस्तों के पास इसे शेयर करते रहिए। अधिक से अधिक स्टूडेंट्स के पास इसे शेयर कीजिए, इससे हम जल्द ही नेक्स्ट पार्ट इसका लेकर आएंगे ना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।